पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई माहिदा एक रात में तय नहीं पा गया। इसमें कई माह लगे। दीगर ममालिक भी ऐसे माहिदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इस बारे अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को मिस्री हम मनसब का भी फ़ोन। बदरुल अब्दुल आती ने दिफाई माहिदे पर मुबारकबाद दी। पाक सऊदीया दिफाई माहिदे से भारत को होने वाली परेशानी फितरी है। भारत का चीखे मारना कोई मसला नहीं है। खलीजी मुल्कों के लिए माहिदों का दरवाज़ा खुला है। अरब इसकी तरफ देखें जो तहफ़्फ़ुज़ दे सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। कहा कि सऊदी अरब से दिफाई माहिदे की शर्तें खुफिया नहीं, हमारी तमाम दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब को हासिल होंगी। हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ एक मुक़द्दस फरीज़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात। सदर नून लीग को पाक सऊदी अरब दिफाई माहिदे से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में तारीखी दिफाई माहिदे के बाद लंदन पहुँच गए। दौरा बरतानिया के बाद अमरीका जाएंगे। सदर ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराह का कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी और ताजी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पाक सऊदिया दिफाई माहिदे पर वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद। कहा कि उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची में मनसूबों की स्पीड से मुतालिक अपने वादे को पूरा करेंगे। कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान ने बदतरीन सैलाब का सामना किया है। सैलाब से पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। सिंध के भी कच्चे के इलाकों में लोग सैलाब से मुतासर होंगे। बदकिस्मती से कुदरती आफत के बाद अब तक आलमी सतह पर इमदाद की अपील नहीं हुई। आलमी सतह पर इमदाद की अपील करना सैलाब मुतासरीन का हक है। मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे और भारतीय फौज के अफसरान पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतादिद मरतबा पेश कर चुका है। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं है। रियासत के अलावा कोई गिरोह या वो शख्स जिहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। पाक भारत कशीदगी और मार्का हक के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप का कायदाना किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान के बरातर मुल्क चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। UN सिक्योरिटी कौंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। ईरान पर नई पाबंदियां रोकने के हक में 4 ममालिक ने वोट दिया। 9 ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की मुखालफत की। 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। पाकिस्तान, रूस, चीन और अलजायर ने इस करारदाद के हक में वोट दिया। ईरान ने फैसले को सियासी जानिबदारी करार दे दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मामला पुरअमन तरीके से हल किया जाए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा कि पाबंदियां मामलात में मजीद बिगाड़ पैदा कर सकती हैं। डायलॉग और सिफारतकारी को मजीद वक्त देना चाहिए। फरीकैन को हक़ाइक़ पर मबनी और मुस्बत अप्रोच की ज़रूरत है। ऐसी कार्रवाई की हिमायत नहीं करेंगे जिससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो। हिज़्बुल्लाह के सऊदी अरब को तमाम इख्तलाफात भुलाकर नए बाब के आगाज़ की दावत। सरबराह नईम कासिम ने कहा कि खित्ते की ताकतों को हिज़्बुल्लाह नहीं बल्कि इसराइल को मशरिक़ वुस्ता के लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझा जाना चाहिए। हिज़्बुल्लाह के हथियार सिर्फ इसराइल की तरफ है, ना कि लबनान, सऊदी अरब या दुनिया के किसी और मुल्क या इदारे की तरफ। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन की शमूलियत से मुतालिक अहम करारदाद मंजूर। करारदाद के हक़ में 145 वोट, मुखालिफत में 5 वोट आए।
6 रुकन ममालिक ने रायशुमारी में हिस्सा ही नहीं लिया। करारदाद में फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की सरगर्मियों में बामानी शिरकत के लिए तरीक़ाकार वज़ा किया गया। इजरायली फौज गजा सिटी के एन बस तक पहुंच गई। लाखों अफराद को